नमस्कार दोस्तों। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की जो गणित विषय की परीक्षा होने वाली 2021 के अंदर, तो उसके दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि दोस्तों आपको 2021 की जो बोर्ड परीक्षा उसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों आपको इस पेपर में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैंने साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, सामाजिक विज्ञान के। और दोस्तों हमारे मॉडल पेपर भी आपने इतने तैयार किए हैं दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों नोट्स भी बनाए हैं आपके लिए। दोस्तों नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं पेपर किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर देखिए 1 से 10 तक आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, और 2 से 11 तक यानी कि दोस्तों ये प्रश्न है वो कि 20 नंबर के आने वाले टोटल, ठीक है, एक नंबर के। चलिए देखते हैं पूरा पेपर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है, 1 से 10 तक प्रश्न वो कि एक नंबर के हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 17 का वर्ग होगा, 17 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, ठीक है। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर बहुपद दे रखा है। देखिए 4x + 2 में x = 2 रखना है, तो दोस्तों बहुपद का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए 4x + 2 में अगर x = 2 रखेंगे तो क्या होगा, x का मान 2 रखना है, +2 रखना है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, +2, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। द्विघात देख सकते हैं दोस्तों, इसमें शून्य अंकों का योग दे रखा है। देखिए x²। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आपका सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। -2x - 8, इसमें जो शून्य अंकों का योग है और शून्य अंकों का गुणनफल आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब की बार योग भी पूछ जा सकता है या फिर शून्य अंकों का गुणनफल, तो आपको ये जो तीसरी प्रश्नावली है उसमें से दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों sin π/6 के मान क्या होगा, तो आपको इसमें आंसर बताना था। और दोस्तों एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो यहाँ पर जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो होगा 45 डिग्री, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो दोस्तों मुझे कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मैं करूँगा अगले वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए 5, -2 से x अक्ष से क्या दूर होगी। बहुत इजी सवाल है, काजू बादाम वाले प्रश्न आपको पूछ जा रहे हैं, तो आपको याद करना दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, x से हो जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार से आंसर देना था। फिर देखिए दोस्तों यहाँ आकृति में देखिए दोस्तों DE, जो कि देखिए दोस्तों जो DE है वो BC के बराबर है, यानी कि DE है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, यानी कि ये क्या है, समानुपाती है दोस्तों। इसमें आपको ये जो ये प्रमेय होता है, इसको प्रमेय को याद करना पड़ेगा, उसके अनुसार आप सवाल कर सकते हो। जिसमें AD बराबर, देखिए दोस्तों AD कितना है, AD 4 है और BD 6 दे रखा है, तो यहाँ पर AE कितना 5 है, तो आपको यहाँ पर इसी की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए इसका। अगला देखिए दोस्तों, देखिए 3 सरेखी बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 अनंत है, यहाँ पर शून्य होगी। फिर दोस्तों देखिए गोले का व्यास देखिए 6 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन क्या होगा। अब दोस्तों आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो आपको पता ही है गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 4/3 फिर πr³ होता है। तो दोस्तों इसमें आपको व्यास दे रखा है, तो व्यास त्रिज्या निकाल लेना, उसके अनुसार इसका फॉर्मूला ज्ञात कर लेना, आंसर ज्ञात कर लेना। अब देखिए दोस्तों बारंबार जो बंटन दे रखा है, इसमें आपको क्या है ना, माध्य ज्ञात करना है, यानी कि मीडियन ज्ञात करना है। तो दोस्तों मीडियन ज्ञात करने के लिए हम क्या है, इसे आरोही क्रम में जमाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 5 और 9। अब इनमें बीच वाली संख्या कौन सी आ रही, 3, तो इसका आंसर होगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सूत्र निकिलम का प्रयोग करके 105 का वर्ग ज्ञात करना है। दोस्तों निकिलम विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ग ज्ञात करना 105 का, क्या आएगा आंसर। फिर 12 का घनफल सूत्र निकिलम से, देखिए सूत्र निकिलम से ही आपको वर्ग पूछा जा रहा है और सूत्र निकिलम से ही आपको घन पूछा जा रहा है। या फिर दोस्तों घनफल की जो पिछली विधि थी अनुरूपण, वो भी आ सकती है, आपको सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है।
समान सेटी दे रखा है दोस्तों 6, 9, 12 और 15 में सातवां पद ज्ञात करना है। दोस्तों सातवां पद ज्ञात करना है, वाला फॉर्मूला कर सकते हो। दो खिलाड़ी दे रखे हैं, राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम द्वारा जीतने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, इसमें आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक पासे को फेंकने में अभाज्य संख्या, देखिए दोस्तों एक पासे को फेंक रहे हैं तो एक पासे को फेंकने में कितने अंक आते हैं, 6 अंक आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 6 अंक में हमें क्या ज्ञात करनी है, अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों अंक क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें अभाज्य संख्या है वो देख लेनी है और उसमें आपको इसका आंसर ज्ञात कर लेना है। अब दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों यानी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो जितना अनुकूल परिणाम आएगा उसमें कुल देखिए कुल परिणाम का भाग देकर आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। फिर रोक, देखिए रोक यहाँ पर रोक दृष्टि दूरी का समीकरण लिखना है, जो कि दोस्तों आपका सड़क सुरक्षा से प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों ये देखिए पीयूसी का पूरा नाम, यानी कि दोस्तों ये प्रदूषण वाला होता है। ठीक है, उसको आपको इसका नाम लिखना है। बिंदुओं 2, 3 और 5 और 6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस, वो फॉर्मूला लगाना दोस्तों, x² x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y² यहाँ पर करके आपको ज्ञात करना है। एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा वो बताना है। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों एक पासा है, पासे में कितना आएगा, पासे का बोल रहा है तो आएगा 6 अंक आएंगे। अब दोस्तों यहाँ से देखिए 4 से छोटा, देखिए 4 से छोटा कितना होगा, 1, 2, 3, तो 3/6 बराबर 1/2 आंसर हो जाएगा। चलिए खंड बी में देखते हैं। यहाँ पर द्वंद्व योग विधि से 72, 75 का वर्गमूल यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। ठीक है, आपको इसमें द्विगुणक, देखिए शून्यकों का योग है -3 और यहाँ पर गुणनफल दे रखा है 2, तो इसका आपको ज्ञात करना है, यानी कि बहुपद ज्ञात करने होंगे। असमीका दे रखी है दोस्तों, इसको आलेख की विधि से समुच्चय दर्शाना होगा, यानी कि x, फिर ये असमीका है, इसका क्या करना है, समुच्चय बनाना है। फिर देखिए 2 sin 45 और cos 45 का मान ज्ञात करना होगा दोस्तों। 2 है, फिर sin 45 का मान रखना है, cos 45 मान करके गुणा करके आंसर आ जाएगा। एक पहाड़ी का ढलान देखिए 60 से 60 डिग्री कौन बनता है, शिखर तक पहुंचने के लिए इतना चलना पड़ता है। तो दोस्तों पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, क्या होगी इस ऊंचाई। और दोस्तों ये जो प्रश्न दे रखा अगला, देखिए दोस्तों आकृति में OA बराबर 5 दे रखा, इसमें आपको वैल्यू ज्ञात करनी है C और D की, यानी कि C है, C और D की ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी होगी। पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको आगे आने वाली वीडियो के अंदर करा दूंगा। एक 10 सेंटीमीटर वाली लंबाई का एक रेखा खंड खींचकर उसमें 2:3 में आंतरिक विभाजन करना होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक CCTV कैमरा लगाना है, ताकि ये दोस्तों ये जो प्रश्न है वो का सड़क सुरक्षा से लिए गए। ठीक है, सड़क सुरक्षा से प्रश्न है, रोड सेफ्टी से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ से, खंड सी के अंदर 7 यहाँ पर देख सकते प्रश्न कौन सा हमारा दोस्तों, सिद्ध करना है कि 1,2 1,-2 इस प्रकार से एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, अब ये दोस्तों 9.1 जो प्रश्नावली है उससे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो वर्ग के शीर्ष है ये वाले शीर्ष दे रखे हैं, या फिर दोस्तों अथवा दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि दोस्तों 2 समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, या फिर दोस्तों अथवा वाला प्रश्न भी ये वाला कर सकते हो। फिर देखिए 21वां प्रश्न देख सकते हैं, ये आपका समबाहु त्रिभुज के शीर्ष दे रखा है, या फिर दोस्तों आपको ये प्रमेय है, इसको प्रमेय को सिद्ध करना होगा। और दोस्तों 22वां जो आकृति दे रही है कि इसमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसमें हमको वर्ग का अर्धवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ज्ञात करना होगा पैरामीटर ऑफ। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें आपको अर्धवर्ग की त्रिज्या दे रखी है, ये हो गया हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, दी हुई आकृति में AB का व्यास है, दोस्तों AC बराबर इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। जो भी यहाँ पर छायांकित कर रखा है उसका भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कुछ नहीं दोस्तों, इसमें इसका गोले का भाग ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यानी कि ज्ञात कर लो, उसके बाद इस त्रिभुज का ज्ञात कर लो, और जो माइनस करके आएगा आंसर वो इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 24वां, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वर्त बनाना है, इसमें आपको इसकी लंबाई और गणना स्पर्श रेखा खींचनी है।
या फिर दोस्तों आपको वो प्रश्न नहीं आता है तो आप इस प्रश्न का भी मिलान कर सकते हैं, जैसे कि बेलन का आयतन है, वर्ग की परिधि है, ठीक है, फॉर्मूला सब बनाना है आपको, ठीक है, मिलान करने हैं। पेपर का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आलेख की विधि से सरल करना है इसको, कुछ नहीं करना आपको, आलेख की विधि से ग्राफ द्वारा इसको आलेख की विधि द्वारा हल करना है और इसमें ग्राफ में दर्शाना है। अब इसमें दोस्तों पता होगा कैसे करना है, एक्स की यहाँ से वैल्यू ज्ञात कर लेनी है, 2-3 मान रखने एक्स और वाई के, और करके आंसर कर सकते हो। 26वां प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, जो समांतर श्रेणी है उसका प्रश्न दे रखा होगा। प्रथम वर्ष उत्पादन ज्ञात करना है और 10वें वर्ष में उत्पादन, या फिर दोस्तों ये प्रश्न कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ फिर दोस्तों 3 ऑप्शन है, इसमें 3 में से कोई एक प्रश्न करना है और इसमें आपको माध्य ज्ञात करना, जो बारंबारता बंटन दे रखा है इसका आपको माध्य ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है, सॉरी, ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। माध्य देखिए 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो दोस्तों 2 संख्या, यदि संख्याओं का योगफल 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के 4 गुनी है तो संख्या ज्ञात करनी होगी, अथवा वाले प्रश्न दे रखे होंगे। या फिर दोस्तों आप इसको इस वाले से सिद्ध कर सकते हो, जो कि आपकी 7वीं प्रश्नावली यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली है 7वीं, उससे भी कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है, ये सेम प्रश्न था। और देखिए दोस्तों 28वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें आपको अंत से 8वां पद ज्ञात करना है या फिर इसका जो वैल्यू है वो ज्ञात करना होगा, ठीक, इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप काट सकते हो, इसका आंसर ज्ञात कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, इसमें माध्यक दे रखा है 7.5, तो पी का मान ज्ञात करना है, या फिर आप इसको सिद्ध कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पेपर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारे हिंदी के, संस्कृत के, इंग्लिश के, सामाजिक विज्ञान के सारे पेपर बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो के अंदर। तो आप इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मॉडल पेपर मिल सके डेली। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।